ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरी गौरम करुणावतारम श्री राधे संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहताम नमामि। परमादरणीय सज्जनों, धरसोनी कीर्तन मंडल आप सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता है और माता भवानी गणेश जी तो प्रथमतः हम मां भवानी से पहले श्री गणेश की वंदना करेंगे। सुनिएगा। हरि पहले गजानन तुमको नमन, पहले गजानन तुमको नमन, पहले बोलिए गणेश भगवान की जय।
मां शारदे, मां भवानी को स्मरण करते हैं। एक बार मां आ जाओ, श्री राधे। एक बार मां आ जाओ, फिर आके चली जाना। एक बार मां आ जाओ, फिर आके चली जाना। एक बार मां आ जाओ, फिर आके चली जाना। एक बार मां आ जाओ, फिर आके चली जाना। ओ एक बार मां आ जाओ, फिर आके चली जाना। एक बार मां आ जाओ, फिर आके चली जाना। एक बार मां आ जाओ, फिर आके चली जाना। एक बार मां आ जाओ, फिर आके चली जाना। कर जोड़ करूं बिनती, कर जोड़ करूं बिनती, हमें दरस दिखा जाना। एक बार मां आ जाओ, फिर आके चली जाना। एक बार मां आ जाओ, फिर आके चली जाना। एक बार मां आ जाओ, फिर आके चली जाना। बस तुमको मेरे गीतों का संगीत बुलाता है। 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 वो कुछ गीत मेरे सुनना, कुछ गीत मेरे सुनना, कुछ अपने सुना जाना। एक बार मां आ जाओ, फिर आके चली जाना। वो एक बार मां आ जाओ, फिर आके चली जाना। एक बार मां आ जाओ, फिर आके चली जाना। और जल्दी जल्दी से बहुत बहुत धन्यवाद। कि चरण वंदना करते हैं दो शब्दों के माध्यम से। उसके पश्चात एक सुंदर सा प्रसंग प्रस्तुत करेंगे। तेरी महिमा बड़ी सतले, श्री राधे। तेरे द्वारे पे आऊंगा। हो तेरी महिमा महिमा बड़ी सतले, तेरे द्वारे पे आऊंगा। तेरी महिमा बड़ी सतले, तेरे द्वारे पे आऊंगा। ओ तेरी महिमा बड़ी सतले, तेरे द्वारे पे आऊंगा। तेरी महिमा बड़ी सतले, तेरे द्वारे पे आऊंगा। ओ तेरे द्वारे
आदरणीय सज्जनों, संसार में सबसे ताकतवर अगर सबसे शक्तिशाली कोई चीज है तो वो है समय। समय से बड़ा कोई ताकतवर नहीं होता। सुबह राम को राज्याभिषेक होने वाला था। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक था। शाम को तैयारियां थी। समस्त जो प्रजा थी वो बड़ी प्रसन्न थी कि मेरे रघुवर श्री राजा राम सुबह राजा बन जाएंगे। आदरणीय सज्जनों, कहते हैं कि उस प्रसन्नता में माता कौशल्या के साथ साथ में माता केकई भी बहुत प्रसन्न थी। और केकई बड़ी ही प्रसन्न अपने महल में घूम रही थी। तभी ऐसा हुआ कि अर्धरात्रि का समय, नींद आंखों में नहीं, समस्त प्रजा की आंखों में नींद नहीं थी। स्वयं महाराज दशरथ भी नहीं सोए थे, कोई सो नहीं रहा था, क्योंकि सुबह श्री रामचंद्र जी के राजा होने का सभी लोग इंतजार कर रहे थे। उसी समय अर्धरात्रि के समय श्री रामचंद्र जी, जो उस समय बहुत व्यथित थे, श्री रामचंद्र जी स्वयं ऐसे थे जो उस समय बहुत ज्यादा व्यथित थे। क्या बात। आदरणीय सज्जनों, कहते हैं कि माता सरस्वती ने कुछ इस तरह से मंत्रा की जिब्या फेरी के कुछ ऐसा हुआ, लेकिन हम उस चीज से हटकर के दूसरी कथा कहते हैं। क्या बात। श्री रामचंद्र जी पहुंचे माता केकई के पास में। रात्रि के समय माता केकई ने कहा कि पुत्र, इस समय तुम्हें तो सैया पर होना चाहिए, तुम इस समय मेरे इस कक्ष में क्या कर रहे हो? जय हो। आदरणीय सज्जनों, श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि माता, मैं आज आपके पास आया हूं, कुछ मांगने के लिए आया हूं, और इस अर्धरात्रि के समय मैं अकारण ही आपके पास उपस्थित नहीं हुआ। क्या बात। आदरणीय सज्जनों, माता केकई पूछती है कि बेटे, इस समय मुझसे क्या मांगने की जरूरत है? तुम्हारा तो सर्वस्व है, और माता तो अपने पुत्रों पर सदा बलिहारी जाती है। तुम्हें क्या चाहिए? प्राणों से बढ़कर भी अगर कोई चीज है तो तुम्हें प्रदान करूंगा। आहा। तो इसी को हमने भजन के माध्यम से प्रस्तुत किया है, किस तरह से समय पलटा खाता है, किस तरह से बदलता है। सुनिएगा। तेरी बेवफाई का श्री राधे शिकवा करूं तो। आदरणीय सज्जनों, ये बंबई वालों ने धुन बनाई थी, ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। और श्री रामचंद्र जी अपनी माता से कहते हैं, और क्या कहते हैं? तेरे दर पे आया हूं ओ मेरी मैया, जाऊं ना खाली, मुझको विश्वास दे दे। क्या बात है। और कहते हैं क्या? तेरे दर पे आया हूँ ओ मेरी मैया, जाऊं न खाली, मुझको विश्वास दे दे। तेरे दर पे आया हूँ ओ मेरी मैया, जाऊं न खाली, मुझको विश्वास दे दे। तेरे दर पे आया हूँ ओ मेरी मैया, जाऊं न खाली, मुझको विश्वास दे दे। तेरे दर पे आया हूँ ओ मेरी मैया, जाऊं न खाली, मुझको विश्वास दे दे। हो मांग ले भरत
दर पे आया हूँ ओ मेरी मैया, जाऊं न खाली मुझको विश्वास दे दे। तेरे दर पे आया हूँ ओ मेरी मैया, जाऊं न खाली मुझको विश्वास दे दे। तेरे दर पे आया हूँ ओ मेरी मैया, क्या बात है, जाऊं न खाली मुझको विश्वास दे दे। माता, मैं तुम्हारे दरवाजे पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं एक विश्वास के साथ आया हूँ कि तुम मुझे खाली हाथ वापस नहीं जाने दोगी। वो क्या कि भरत को इस राज्य का टीका चाहिए, भरत को राज्य मांग लीजिए और मुझे स्वयं 14 साल के लिए वनवास प्रदान करो माता। और ये सिर्फ तुम कर सकती हो और कोई नहीं कर सकता। वो कैसे? माता कहती है कैकेयी के ये पुत्र तुमने क्या मांग लिया, ये क्या कर दिया तुमने, यह तो संभव ही नहीं है। लेकिन श्री रामचंद्र जी पैरों में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि माता तुम्हारी महिमा मुझे पता है, हर एक नहीं जानता उस महिमा को। वो क्या महिमा है? सुना है कभी दैत्य देवों के रणों में, सुना है कभी दैत्य देवों के रणों में, ओ सुना है कभी दैत्य देवों के रणों में, सुना है कभी दैत्य देवों के रणों में। रुकी ना झुकी ना हटी ना तू प्रणों में, जिसे हाथ से रथ का, जिसे हाथ से रथ का पहिया चलाया, उसी हाथ से जीवन का मेरे ग्रास दे दे। तेरे दर पे आया हूँ ओ मेरी मैया, जाऊं न खाली मुझको विश्वास दे। ओ मांग ले भरत को आज अयोध्या का टीका, मांग ले भरत को आज अयोध्या का टीका की 14 बरस का मुझको वनवास दे दे। तेरे दर पे आया हूँ ओ मेरी मैया, जाऊं न खाली मुझको विश्वास दे। आदरणीय सज्जनों, श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि माता, जब दैत्य और दानवों का एक बार युद्ध हुआ तो महाराज दशरथ ने, जब महाराज दशरथ के जो प्राण हैं वो संकट में पड़ गए, उस समय तुमने उस वज्र हाथ से उस रथ का पहिया थामा था मां। और उस समय उसी हाथ से, मैं उस वज्र हाथ से आज आशीर्वाद मांगता हूं, मुझे जीवन का ग्रास दो, क्योंकि श्री राम जिंदा नहीं बचेगा। और एक बात बताओ, घंटे के बाद में कितने टाइम है? 5 मिनट। हाँ जी। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मां, तुम्हें एक बोझ और सिर पर ढोना पड़ेगा। क्या? माना तेरा मात अपयस भी होएगा, माना तेरा मात अपयस पड़ेगा, ओ माना तेरा मात अपयस पड़ेगा, माना तेरा मात अपयस पड़ेगा कि रखे कुल कसूर ने तभी तो चढ़ेगा। भरत के बराबर मुझको समझा है तूने, भरत के बराबर मुझको समझा है तूने, इसी बात का तो मैया विश्वास दे दे।
है कि माता तुम्हारा अपयश होगा, लेकिन जब तुम इस अपयश के बोझ को अपने सिर पर धारण कर लोगी तभी इस रघुकुल का सूर्य ऊपर चढ़ेगा, अन्यथा खत्म हो जाएगा। आदरणीय सज्जनों, बहुत विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। आप सबको विदित है कि श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी से यह क्यों कह रहे थे कि रघुकुल का सूर्य डूब जाएगा अगर तुमने मुझे 14 वर्ष का वनवास नहीं दिया तो। क्या बात, माता कैकेयी कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, बताओ पुत्र। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि माता, जब देव दानव का युद्ध हुआ तो महाराज दशरथ अपने पति यानी कि मेरे पिता की जीवन रक्षा करते समय महाराज दशरथ ने आपको 2 वर दिए थे, वो 2 वर नहीं है, वो इस कुल के जलते हुए दिए हैं। अंतिम पंक्ति में किस प्रकार से कहा है, महाराज ने तुमको 2 वर दिए हैं, महाराज ने तुमको 2 वर दिए हैं। ओ महाराज ने तुमको 2 वर दिए हैं, महाराज ने तुमको 2 वर दिए हैं। वो 2 वर नहीं कुल के चलते दिए हैं। लाया हूँ विष का प्याला, लाया हूँ विष का प्याला, पीना पड़ेगा। मरते हुए तेरे सुत को नई सांस दे दे। तेरे दर पे आया हूँ, ओ मेरी मैया, जाओ न खाली मुझको विश्वास दे दे। तेरे दर पे आया हूँ, ओ मेरी मैया, जाओ न खाली मुझको विश्वास दे दे। मांग ले भरत को अयोध्या कटीका, मांग ले भरत को अयोध्या कटीका की। 14 बरस का मुझको वनवास दे दे। तेरे दर पे आया हूँ, ओ मेरी मैया, जाओ न खाली मुझको विश्वास दे दे। तेरे दर पे आया हूँ, ओ मेरी मैया, जाओ न खाली मुझको विश्वास दे दे। बोल सकते बाबा की जय। ओ मेरा दिल दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो, मेरा दिल तो, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। बहुत अच्छे हमारे